इस कहानी की शुरुआत होते ही लोगों को इधर उधर भागते हुए दिखाया जाता है और टीवी पर लगातार एविक्यूशन अलर्ट की न्यूज चल रही थी। शहर के बाहर का नज़ारा देखा जहां पूरा शहर तबाह हो चुका था, बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। इसी तबाह हुए शहर में हमने सड़क के बीच एक बड़ा गड्ढा देखा। गड्ढे के अंदर मार्क नाम का एक आदमी फंसा हुआ था और हर कोशिश कर रहा था यहाँ से निकलने की, लेकिन उसकी टांग पर एक भारी पत्थर पड़ा हुआ था। मदद के लिए वह जोर जोर से चिल्लाता है। मार्क की नज़र पास ही पड़े एक मेटल रड पर पड़ती है। वो उस रड में अपना फोन उठाता है और जल्दी से किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर कॉल वॉइस मेल पर जा रही थी। उसकी कोई मदद नहीं हो पा रही थी और तभी अचानक से जमीन फिर से हिलने लगी। मार्क जल्दी से कसकर उस पत्थर को पकड़ लेता है और फिर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। अब उसके पास यहाँ कोई भी उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन अपने बच्चों का चेहरा याद करके उसने सोचा कि मैं हार नहीं मानूंगा। उसने हिम्मत जुटाई और अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की ताकि आसपास के रास्ते को ठीक से देख सके। उसने अपने पीछे एक अंधेरे टनल देखी, लेकिन तभी अचानक से उस टनल में से एक भयानक गुर्राने की आवाज आई। मार्क बुरी तरह डर जाता है और जल्दी से अपने फ्लैश लाइट को बंद कर दिया और कुछ ही देर वहीं पर बैठा रहा। वह काफी डर चुका था, लेकिन फिर भी वह सोचता है कि मुझे किसी तरह से अपनी वाइफ को खबर देनी होगी। वह अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करता है और अपनी सारी हालात बताते हुए कहता है कि बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। तभी मार्क को ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी, जिससे मार्क के दिल में एक उम्मीद जागी, लेकिन तभी वह हेलीकॉप्टर वहीं गिरकर क्रैश हो गया। उस धमाके से वह जमीन हिल गई और वह गड्ढा तेजी से ढहने लगा। मार्क जल्दी से वह रड उठाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी टांग को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर मार्क पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। जिंदा रहने की उसके अंदर और ज्यादा हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब अपने फोन में अपने बच्चों का फोटो देखता है तो उसमें फिर से हिम्मत जाग उठी। इसीलिए वो अपना लाइटर निकालकर उसी मेटल बार के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आगे जाने पर उसे एक बैकपैक मिलता है और जब उसे खोलता है तो उसके अंदर से उसे एक नाइट विजन कैमरा मिला। उस कैमरे से जब वह अंधेरे में चेक करता है तो किसी इंसान की परछाई दिखाई दी। अब मार्क सावधानी से आगे बढ़ता है और वह देखता है कि वहाँ एक जख्मी और बेहोश औरत पड़ी है। मार्क उसके पास गया तो वह औरत अचानक से जाग जाती है, लेकिन मार्क उसे शांत करते हुए पास में बड़ा बैग उसे दिखाता है। उससे पूछता है क्या यह बैग तुम्हारा है? उस औरत ने जल्दी से बैग पकड़ा और उसमें पानी ढूंढने लगी, लेकिन मार्क पहले ही वह पानी पी चुका था। तभी मार्क की नज़र उस औरत के पैर पर पड़ी, गहरे जख्म पर पड़ी। मार्क उसकी मदद के लिए कहता है। अब संभलने के बाद जब मार्क ने देखा तो औरत वहां पर नहीं थी, इसीलिए वह उसे पुकारने लगा, लेकिन उसने आगे जाकर देखा कि वह वही है। उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वह मार्क को शांत करते हुए कहती है कि चुप रहो वरना वह चीज हमें ढूंढ लेगी। मार्क हैरान हो जाता है कि कौन सी चीज, लेकिन वह उसे बस चुप रहने को बोलती है। खैर थोड़ी देर बाद मार्क ने उसकी मरहम पट्टी की। थोड़ी देर बाद मार्क को गुस्सा आ गया और वह चीख कर बोलता है कि यह सब भूकंप की वजह से हो रहा है। वह औरत हंसती है और उससे कहती है क्या भूकंप? तुम्हें सच में ऐसा लगता है यह भूकंप है? जिस पर मार्क कहता है हाँ पिछले कई हफ्तों से ऐसा हो रहा है। वह औरत बोलती है कि क्या तुमने उस चीज को नहीं देखा? इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती जमीन फिर से हिलने लगती है। वह औरत कहती है कोई नहीं आएगा हमें बचाने, सब मर चुके हैं। मार्क उससे कहता है कि देखो हमें खुद को बचाने के लिए यहाँ से जाना होगा, दूसरों को छोड़कर भाग जाते हैं। उस औरत को खुद पर भरोसा दिखाने के लिए मार्क उसे अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है कि देखो मैं अपनी फैमिली तक पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन बावजूद इसके कि वह औरत मार्क को आगे नहीं जाने देना चाहती थी, इसीलिए उसने मार्क को जोर से मारा, जिससे उसके बाद उसने मार्क से वह लाइटर भी ले लिया और उसे कहा तुम मेरे पीछे ही रहना। तभी पीछे से किसी चीज की गुर्राने की आवाज आई। डर के मारे वह औरत जल्दी से लाइटर बुझा देती है, जिससे पूरी सुरंग में अंधेरा हो जाता है। मार्क औरत से लाइटर जलाने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं जलाती, इसीलिए मार्क अपनी फोन की टॉर्च जला लेता है। औरत उससे कहती है ऐसा मत करो वरना वह चीज हमें ढूंढ लेगी। मार्क कहता है कौन सी चीज, लेकिन औरत कोई जवाब नहीं देती और उसे चुप रहने को बोलती है। मार्क उस औरत से नाइट विजन कैमरा लेकर
उस तरफ देखने लगा, लेकिन उसे वहां पर कोई भी चीज दिखाई नहीं दी। मार्क ने कहा सब ठीक है, लेकिन जैसे ही मार्क ने पीछे मुड़कर देखा वह औरत वहां से गायब थी। तभी पीछे से वही गुर्राने की आवाज आई। मार्क ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं था। अब मार्क फिर से हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर फिर से उसे वह औरत घबराई हुई दिखाई दी। उसने डरते हुए मार्क से पूछा, क्या तुमने वहां कुछ देखा? मार्क ने कहा, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन तभी इन्हें फिर से वही गुर्राने की आवाज आती है, इसलिए दोनों यहाँ से जल्दी से भागने लगे और भागते हुए फिसलकर जमीन पर गिर पड़े। औरत ने जल्दी से लाइटर जलाया, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। मार्क ने फिर लाइट विजन कैमरा मांगा और इस बार वह मॉन्स्टर साफ दिखाई दे जाता है। वह मॉन्स्टर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था, इसीलिए यह सुरंग के किनारे पर छुप जाते हैं। अब उस औरत को एंजाइटी होने लगती है, इसीलिए वह अपने बैग से दवाई निकालती है। याद आता है कि उसकी दवाई तो पीछे ही रह गई है। मार्क कहता है कि देखो, अब हम पीछे नहीं जा सकते, लेकिन वह औरत उस पर उसकी गन टांग देती है और वह दवाई मुझे ला कर दो। अब मार्क के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वह उसका पैकेट लेने के लिए वापस जाता है और जल्दी से वापस ले भी आया। मार्क ने उसे दवाई दी और बैठ गया और उसे पूछता है कि आखिर वह खौफनाक चीज क्या थी। औरत ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, कहा कि हम काफी समय से यहाँ फंसे हुए हैं। मार्क ने उससे पूछा, आखिर तुम यहाँ पर फंसी कैसे? तो वह कहती है कि हम राक्षसों से बचने के चक्कर में यहाँ जमीन इस गड्ढे में गिर गए थे। मार्क कहता है कि हाँ, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इसके बाद यह दोनों सावधानी के साथ सुरंग में आगे बढ़ने लगते हैं। काफी देर बाद उन्हें पतला रास्ता दिखाई दिया जो कि शायद बाहर की तरफ जाता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाई उनका लाइटर बुझ गया और यह हमारा आखिरी शहर है। इसके बाद उस औरत को एक सुरंग में तेज रोशनी दिखाई देने लगती है कि शायद हम बाहर निकलने के बहुत करीब हैं। दोनों खुश होकर उस तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वहां जाकर देखा यह रोशनी किसी की गिरी हुई फ्लैश लाइट से आ रही है। यह देखकर वह औरत फिर से घबरा जाती है, लेकिन मार्क उसे शांत करते हुए फिर से आगे बढ़ने को कहता है। इसके बाद यह फ्लैश लाइट लेकर आगे बढ़ने लगे तो इन्हें यहाँ पर एक डेड बॉडी दिखाई दी जो कि पत्थरों के नीचे दबी हुई थी। इस आदमी के सामान की तलाशी लेने पर इन्हें उसके सामने एक चाकू मिला। मार्क ने औरत से कहा कि चाकू मुझे दे दो क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही एक हथियार है, और उसने झिझकते हुए चाकू दे दिया। जिसके बाद उसने उस आदमी की कुछ जेब टटोली। अब यह लोग जैसे ही आगे बढ़ने लगे उस आदमी ने मार्क का पैर पकड़ लिया और खुद की मदद करने को कहा। हालांकि औरत उस आदमी से चुप रहने को कहती है, लेकिन अब उसकी आवाज पूरी सुरंग में गूंज चुकी थी। अगले ही पल उस राक्षस की तेज आवाज इन्हें सुनाई दी। वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। अब मार्क और उस औरत को यहाँ से भागना पड़ा, जबकि घायल आदमी को आकर वह राक्षस मार देता है, जो कि उनके उस जमीन पर पड़े नाइट विजन कैमरा में साफ दिखाई दे रहा था। आगे बढ़ने पर औरत जोर से खांसने लगी। मार्क ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन औरत ने इनकार कर दिया। अब यह लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इन्हें एक अचानक से आवाज सुनाई दी। जब इन्होंने देखा कि वहां पर एक छोटा सा चूहा है, लेकिन इससे पहले ही कुछ समझ पाते असली मॉन्स्टर ने यहाँ पर आकर उस चूहे को मार दिया। इसलिए यह लोग जल्दी से आगे बढ़ने लगे। अब उस राक्षस ने मार्क को पकड़ लिया। मार्क दर्द में तड़पते हुए चिल्लाने लगा। मार्क ने औरत से कहा कि इस राक्षस को गोली मारो, लेकिन डर के मारे औरत शौक में थी, वह कुछ भी नहीं कर पाई और आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वह जब सुरंग में थी तो उसे लगा कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। मार्क अब भी जिंदा था। वह हैरान और खुश दोनों थी। यकीन नहीं हो रहा था कि मार्क उस राक्षस से कैसे बच गया। मार्क ने कहा कि मैं चाकू का इस्तेमाल करके उस राक्षस को मार दिया। औरत शर्मिंदा होते हुए उससे माफी मांगती है कि माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं की। मार्क ने उससे माफ कर दिया। खैर, अब यह दोनों एक जगह पर रखकर गंदा पानी पीते हैं और खांसते हुए औरत मार्क से कहती है, कमाल है, तुमने एक चाकू से राक्षस को मार दिया। अब मार्क को औरत की यह बातें काफी पसंद आने लगी थी, लेकिन औरत ने जल्दी से बात बदल दी। वह कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर इन्होंने देखा कि सुरंग का रास्ता बंद था। औरत डर के मारे कांप गई। उसने कांपते हुए कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे? मार्क ने हालात को देखते हुए कहा कि हमें वापस लौटना पड़ेगा। यह देखकर औरत को बहुत गुस्सा आ गया। औरत ने कहा कि मैं वापस तो
कभी नहीं जाऊंगी। और घबराहट में उसने सामने बड़े पत्थरों पर लात मारना शुरू कर दिया। मार्क के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वह भी औरत की मदद करने लगा। और काफी मेहनत के बाद इन्होंने एक छिपा हुआ रास्ता खोज लिया और रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था, जैसे किसी ड्रेनेज टनल में जाता हो। नीचे उतरते हुए इन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ पर एक मरा हुआ आदमी पड़ा है। ऊपर नजर डालते हुए मार्क ने देखा कि वहाँ एक लोहे की जाली है। दोनों ने उस जाली को हटाने की कोशिश की, लेकिन थकान और जख्मों की वजह से यह उसे पकड़ नहीं सके। अब कुछ देर बाद ऊपर से इन्हें एक सोल्जर देखता है और इससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ, और अपने साथी से रस्सी लाने के लिए कहा। मार्क और उस औरत की आंखों में एक उम्मीद जाग उठी, लेकिन तभी ऊपर तेज धमाका हुआ और राक्षस ने हमला कर दिया। सोल्जर ने तुरंत गोलियां चलाई, लेकिन वह चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा और उसका पूरा खून ऊपर से टपकने लगा। औरत के ऊपर गिर गया। फिर उस राक्षस ने इन दोनों पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में जाली थी, इसीलिए वह इन तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन जब यह लोग देखते हैं कि वह मॉन्स्टर उस जाली को भी तोड़ने वाला था, तो मार्क नीचे बनी एक नाली का रास्ता तोड़ दिया और दोनों नीचे उतर गए। नीचे का पूरा हिस्सा पानी से भरा हुआ था। यह देखकर मार्क ने हिम्मत जुटाई और पानी में उतरकर रास्ता ढूंढने लगा। कई बार वह दीवारों से टकराता है, लेकिन आखिर में उसे एक पतला रास्ता मिल ही गया। वह बाहर की तरफ जाता था। वह वापस लौटा और उससे पहले उस औरत को बाहर की तरफ भेजा। उस औरत ने बिना वक्त गवाए पानी में गोता लगाया और आगे बढ़ गई। मार्क वहीं रुक गया, क्योंकि एक बार में केवल एक ही आदमी वहां से बाहर जा सकता था। और तभी राक्षसों की गुर्राहट फिर से पास आने लगी। तभी दूर से एक रोशनी दिखाई दी। वह औरत थी जिसे रास्ता क्लियर होने का उसे एक इशारा दिया। मार्क ने भी तुरंत गोता लगाया, लेकिन बीच में रास्ते में दीवार से टकराकर वह अपना रास्ता भूल गया। मार्क अब डूबने ही वाला था। उसे घुटन होने लगी, लेकिन इससे पहले ही औरत वापस आकर मार्क को ऊपर खींच लाई और इस तरह से दोनों पानी से बाहर निकल आए। कुछ देर आराम करने के बाद वह धीरे धीरे रेंगते हुए घुटनों के बल आगे बढ़ने लगे, जहां उन्हें आगे सुरंग में एक रोशनी दिखाई दी। दोनों रेंगते हुए जैसे ही उस जगह के पास पहुंचे कि अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी और सामने गड्ढे में से एक बड़ा सा जानवर बाहर निकल आया। वह औरत डर के रुक गई, लेकिन मार्क ने उससे आगे बढ़ते रहने को कहा। अब तक इन्हें समझ आ चुका था कि उस जीव को अंधेरे में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। अब मार्क ने इस बात का फायदा उठाते हुए उस औरत को धीरे धीरे आगे धकेला और वह खुद उसके पीछे बढ़ने लगा, लेकिन अब वह औरत एक जगह पर रुक गई थी। मार्क ने देखा कि उस औरत की जान चली गई है, उसकी एंजाइटी और जख्मों की वजह से। अब औरत का शरीर बाहर निकलने के रास्ते में फंस गया था और ऊपर से सुरंग तेजी से ढह रही थी। उसने धीरे से औरत की चीज उठाई और उन्हें सरकने की कोशिश की, लेकिन वह हिलने को तैयार नहीं थी। थक कर मार्क वहीं पर लेट गया। अब निराश होकर उसने अपनी बंदूक उठाकर अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन ट्रिगर दबाने पर कोई गोली नहीं चली। इतने में ही स्क्रीन पर उसकी बीवी की वॉइस मैसेज आया, जिसमें था कि हम लोग सुरक्षित हैं और तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। मार्क के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने फ़ोन का अलार्म ऑन किया और उसे उस औरत के पॉकेट में रख दिया। फ़ोन की आवाज़ सुनकर एक जानवर उस गड्ढे में आया और उस औरत के शरीर को गड्ढे में ले गया। अब इस मौके का फ़ायदा उठाकर मार्क ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ज़मीन हिलने लगी और एक जानवर ने उसे पकड़ लिया। लेकिन मार्क ने अपना लाइटर जलाई, जिससे आग भड़क उठी और वह जीव जलता हुआ पीछे हट गया। जिसके बाद मार्क बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर की दुनिया को देखा, वह पूरी तरह से ठिठक गया। बाहर सब कुछ उजड़ चुका था। दूर तक सिर्फ सन्नाटा और धुएं से भरा माहौल था। चारों तरफ बड़े बड़े राक्षस घूम रहे थे और अब यहाँ से मार्क अपनी बीवी और बच्चों के पास उस जगह पर जाएगा।